साथ संगत जी प्यार से कहना, साथ संगत जी अरदास है इतनी कि बस रखना चरणों में संभाल के। शुरुआत तो साथ संगत सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ ही बनती है। तो सदगुरु माता जी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया कि ऐसा अवसर बख्शा सभी को, चाहे माध्यम स्क्रीन्स के थ्रू है पर आनंद आशीर्वाद वो भरपूर है, वो वही है। साथ संगत जब समागम की तैयारियां शुरू हुई तो पहली चंद मीटिंग्स जब हो रही थी तो इन्होंने ख्याल बख्शा कि ये जो समागम इस साल हो रहा है ये सारी ही मानवता के लिए सुखदायी साबित हो, सारी ही मानवता के लिए खुशियां लेकर आए। ये जो यज्ञ रचाया जा रहा है ये इस तरह से परोपकारी भावों से किया जाए, ऐसी दिल में अरदास लेके किया जाए कि बस अब हर जगह ठंड बरसे। तो दतार सामने बैठा है तो दतार से दोबारा अरदास कि महाराज आप जी ने सिर्फ और सिर्फ ठंड बख्शनी है, कृपा बरसानी है और युगों युगों तक बरसाती रहनी है, ये एक अरदास। और साथ संगत विश्वास भक्ति आनंद तो बहुत ही एक गहरे रूप में गहरे तल पर जाकर बात की जा चुकी है, भाव दर्शाए जा चुके हैं। तो कहने सुनने को बाकी तो कुछ नहीं रह जाता, पर सेवा लगी है दास की तो इन्होंने जो बुलवाना है। विश्वास की बात साथ संगत हम सुन रहे हैं तो विश्वास बौद्धिक तल पर भी अक्सर किया जाता है, एक बुद्धि के लेवल पर, और वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु पर नहीं। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं, ऐसी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहां पे मेरा विश्वास है पर एक बौद्धिक तौर पर, बुद्धि के लेवल पर, बौद्धिक तल पर। और अक्सर देखा जाता है कि बुद्धि का काम यही है कि आज तो विश्वास है जिस चीज पर, फिर बुद्धि ने उससे बड़ा होकर दिखाना है, उस चीज को या तो डिस्प्रूव करना है या अपने आप को उससे ज्यादा समझदार समझना है। बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि कभी किसी डॉक्टर के पास जाना हो किसी कारण, तो बड़े विश्वास के साथ जाया जाता है कि ये दवाई देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये डायग्नोसिस कर देगा। 2 या 3 बार अगर जाना पड़ जाए सेम डॉक्टर के पास और तीनों बार मैं ठीक हो जाऊं तो चौथी बार से लगता है डॉक्टर तो मैं खुद ही बन गया हूं, अब मुझे डॉक्टर की क्या जरूरत है। बौद्धिक बुद्धि का, उसकी बुद्धि पर मेरा विश्वास था, उसकी मेडिसिन पर मेरी बुद्धि को, मेरी मैं को, मेरे मन को विश्वास था, रिजल्ट मिला, विश्वास पक्का हुआ। पर बुद्धि, अहंकार, मन मुझे इससे बड़ा बनाना चाहता है। तो बौद्धिक तौर पर जाहिर सी बात है कि अब बुखार हुआ है, मुझे पता है कौन सी दवाई खानी है, मैं खा लेता और मैं ठीक भी हो जाता हूं। पर साथ संगत भक्ति में जिस विश्वास की बात हो रही है वो प्रीत के बिना, प्यार के बिना, समर्पण के बिना, श्रद्धा के बिना अधूरा है। हर सत्संग के बाद धुनी में एक लाइन, मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्श दो। ये अपने अंदर से तो आ नहीं सकती, बौद्धिक चीज, मेरे मन के भाव तो मेरे अंदर से आ सकते हैं। श्रद्धा भक्ति प्यार इसकी रहमत से ही आ सकती है। आज के दिन का जब शुरुआत भी हुई तो अवतार बानी के जिस शब्द से, उसमें भी हमने लाइन सुनी, दर तेरे ते मंगता आया, झोली पा दे जीवन दान, प्यार अपने नाल भर दे कासा, करके रहमत ते एहसान। साथ संगत प्यार मांगा जा रहा है, मंगता बन के आएगा दास तो शायद प्यार मांग पाऊं। अगर मैं मेरी अपनी बुद्धि के साथ आया तो बुद्धि के लेवल की चीजें शायद मांगता रहूंगा, विश्वास भी मांग लूंगा, पर फिर भी शायद वो बौद्धिक एक इंटेलेक्ट के लेवल तक दास शायद अपना विश्वास बना पाए। उसके बाद मैं इनकी विचार तो सुनूंगा, इनके आदेश तो सुनूंगा, पर अपनी बुद्धि को साथ रख के सुनूंगा, एनालिसिस भी चलेगा। बजाय कि इनके आदेश पे ध्यान दूं, मैं उसकी विचारना अपने मन में करने शुरू कर दूंगा कि आज क्या कहा गया, इसका क्या मतलब है, किस बात से मैं सहमत हूं, किस बात से मैं सहमत नहीं हूं। तो जो भी मेरी बुद्धि फिल्टर करके मेरे विश्वास के अनुसार मुझे देगी उतना मैं ग्रहण कर लूंगा।
और बाकी शायद वो फिल्टर आउट हो जाएगा। पर अरदास की गई कि दर तेरे ते मंगता आया, प्यार अपने नाल भर दे कासा, करके रहमत ते एहसान। साथ संगत, ये सिर्फ और सिर्फ रहमत और एहसान है कि अगर मेरे जीवन में अपने सदगुरु के चरणों के प्रति प्रीति का भाव, प्यार का भाव आ जाता है, और इससे बढ़कर कोई अवस्था नहीं है जो प्राप्त की जा सकती है। इससे कम कुछ भी है तो वो खत्म हो सकता है और हो जाता है। इनके चरणों की प्रीति, प्यार, भक्ति, श्रद्धा, वो प्यार वाला विश्वास सदगुरु मातेजी दास अपने लिए भी और सारे संतों के लिए, कि विश्वास तो हम सब मांगते हैं, पर आप जी अपने प्यार वाला विश्वास, अपनी प्रीत वाला, आपके चरणों से ऐसी प्रीति हो जाए कि बस उसके बाद और किसी चीज की सुध-बुध ना रहे। कल भी जब संगत में सुना कि गुरु साहिब ने कहा कि पेड़ हिलाओ और मिठाई गिरेगी, बौद्धिक लेवल के विश्वास ने तो कह दिया ये कैसे हो सकता है, पेड़ हिलाएंगे पत्ता गिर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फल गिर जाएगा। पर वो चरणों की प्रीत जिसकी जुड़ी हुई थी, उसने कहा बस अब तो हिलाना ही है और मिठाई बरसेगी। फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि उसको झल्ला कहा जा रहा है, बेवकूफ कहा जा रहा है, नासमझ कहा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब प्यार है गुरु के चरणों के साथ, तो ऐसा प्यार सबको बख्शना, दास को बख्शना। फिर साथ संगत जिस शब्द की बात करी गई अवतार बानी के, उसमें बाद में एक लाइन आई कि जब तक साविच साने मेरे, तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। विश्वास की तोड़ की बात ही नहीं की गई साथ संगत, क्योंकि विश्वास तो मेरा अपना है, कभी भी खत्म हो जाएगा। बात तो इसकी की जा रही है कि मैं रहूं ही ना, मुझे बीच में से आप हटा दो, बस आप और आपका प्यार, और किसी चीज की गुंजाइश ही ना रहे इस रिश्ते के अंदर। साथ संगत, कुछ समय पहले एक कहानी पढ़ी दास ने। एक साधक हुआ सत्य की तलाश में, तो तलाश करते करते किसी फकीर के पास पहुंचा, और पहुंच के उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप सत्य जानते हैं, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे भी सत्य बताइए, क्या है सत्य। तो आगे से सवाल आता है, उस बुजुर्ग फकीर ने कहा कि तुमने सिर्फ सुना है या तुम जानते हो। कहता सच पूछो तो मैंने सुना है, पर मुझे कोई खास अनुभूति नहीं हुई आप जी के तरफ, कोई खास प्रीत या कोई खास प्यार या कोई खास विश्वास नहीं, पर जो भी आपको पता है आप मुझे बता दीजिए। तो बुजुर्ग फकीर ने कहा कि काम करो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम अपने गुरु तक कैसे पहुंच सकते हो। कि एक ऐसी शख्सियत बैठी होगी और इतना विशाल पेड़ वो होगा जिसके नीचे वो बैठा होगा, जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी खुशबू फूलों की, सिर्फ वो सुगंध होगी। और जब तुम उसकी आंख में देखोगे तो सूर्य से भी ज्यादा तेज तुम एक्सपीरियंस करोगे, तुम देखोगे कि आंखों में ऐसा तेज कि जैसे मानो तुमने सूरज की आंख में देख लिया हो। तो ये बात सुन के वो चल पड़ता है अपनी यात्रा पे, उस गुरु को खोजने की यात्रा पे, जो सत्य बताएगा, सत्य दिखाएगा। साथ संगत, यात्रा चलती है, कुछ वर्ष बीतते हैं, जितने तीर्थ, जितने गुरुओं का उसने नाम सुना, सब तक पहुंचता है, पर कहीं वो अनुभूति वैसी वाली जैसी उसको वो एक सेट फॉर्मूला मिला, उसको वो मिल नहीं पाता। करते करते 10 वर्ष लगभग बीत जाते हैं, मन हताश भी होने लगता है, पर उस साधक की भी जो कॉलिंग थी, जो साधना थी, वो इतनी सच्ची कि वो लगा रहा। लगभग कुछ 20-25 वर्ष बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसको एक पेड़, वैसा ही विशाल पेड़ दिखता है, और दूर से ही मानो जैसे हर जगह वो खुशबू, वो आनंद लेता है उस खुशबू का, और वो सोचता है कि बस आज मैं शायद पहुंच गया। और वो जब जाता है वहां पे और किसी को पाता है, तो जब उनकी आंखों में नजर डाल के देखता है तो वही तेज जैसा उसको बताया गया था, उस तेज को भी देखता है आंखों के अंदर। फिर वो क्षण भी नहीं लगाता, सिर्फ चरणों में लेट जाता है और कहता है, गुरुदेव
मेरे जीवन के 25 वर्ष बीत गए आपको ढूंढते ढूंढते, आज आपको पा लिया है। मुझ पे कृपा कर दो। मैं 20-25 वर्ष से आपको ढूंढ रहा था। सामने से जवाब आता है कि मुझे भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए आज 20-25 वर्ष हो गए हैं। संगत, वो जो साधक था उसकी मानो दिल की धड़कन ठहर सी जाती है और ऊपर उठ के देखता है। 2 मिनट उसको लगते हैं और आगे से जवाब आता है कि ध्यान से देखो। वो ध्यान से देखता है और बस मानो कि जैसे उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों, उसका हाल ऐसा हो जाता है। क्योंकि साथ संगत के वही इंसान था जिसने 25 साल पहले बताया था कि एक गुरु ऐसा होगा, उसको ढूंढ लो जाओ। 25 वर्ष। और वो इंसान आगे से पूछता है, वो साधक पूछता है, गुरुदेव आपने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे साथ आपने कोई खेल खेला है या मजाक किया है या ये किया क्या है? मेरे जीवन के 25 वर्ष बर्बाद हो गए। आपने उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि मैं हूं, सत्य जानना है तो आज जान ले। साथ संगत, आगे से जवाब आया गुरुदेव का कि उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपने खुद ही कहा था कि आपकी ना कोई अनुभूति है मेरी तरफ, ना कोई प्यार है, ना कोई विश्वास है, ना कोई श्रद्धा है। मैं सत्य बता भी देता तो भी उस सत्य पे तुम्हें हमेशा एक डाउट बना रहता। फिर तुम मेरी कही बात को नापते तोलते, कुछ हासिल नहीं होना था। इस 25 वर्ष की यात्रा ने तुम्हें इस लायक बनाया है कि तुम ये जो सोच पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो आज तुम्हें खुशबू सूंघने को मिली, ये जो पेड़ दिखा, ये 25 वर्ष पहले भी थी। मैं वही हूं, मेरी आंखें भी वैसी हैं। पर 25 साल पहले तुम ये तेज शायद नहीं देख पाते या देख पा रहे थे, तो सच बताने का कोई फायदा नहीं होता। वो सच सच नहीं रह जाता तुम्हारे लिए। साथ संगत, दास ने जब वो कहानी पढ़ी तो कुछ समय तो दास के अपने ही रोंगटे खड़े रहे, क्योंकि हम तो सारे खुद अक्सर इंसान हैं, अपने अंतर्यामी। हम खुद जानते हैं कि इनके चरणों में रहते रहते हमारे कितनी हमने अक्सर ऐसी कहानियां अपने मिशन के अंदर ही संतों की सुनी हैं कि विश्वास कैसे डोलने लगता है और सदगुरु कैसे बचा लेता है। कितनी बार ऐसे सुना है कि शहनशाह जी ने ऐसे किसी को बचा लिया, और बाबा हरदेव सिंह जी ने तो किस किस तरह से, चाहे हम नालायक हो रहे थे, चाहे दूर जा रहे थे, कैसे सबको पकड़ के बचाए रखा हमेशा। और आज भी साथ संगत, बेशक मेरी बुद्धि टेस्ट, अपना तो पता नहीं कुछ के क्या भाव है, क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है, लेकिन टेस्ट लेने के लिए हमेशा हाजिर कि ये कैसे चल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हमेशा रेडी। साथ संगत, भाव ये आया कि हम तो गीत में भी कह देते हैं कि कई बार तेरी होन तो इनकार में कीता, बैकोल तेरे नाल तकरार में कीता। इन्होंने तो फिर भी अपना रखा है। अगर ये किसी यात्रा पे भेज देते कि जाओ वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हारे को कुछ मिल जाए, तो दास तो अपनी बात कहेगा, शायद इतनी तो इन्होंने ताकत भी नहीं दी थी कि इतनी लंबा यात्रा कर भी सकते। शायद कुछ थोड़ा बहुत भाग दौड़ करके कहीं बैठ जाना था और ये पूरा जीवन वेस्ट हो जाता, गवा देते। ये इनका एहसास, ये इन्होंने एहसान किया है कि सब कुछ जानते हुए भी, हमारी दिलों की जानते हुए भी बख्श देते हैं कि कोई नहीं। अपनी प्रीत कैसे बख्शते हैं? एहसान करके, रहमत करके। लेकिन बस एक कर्म जो हमें करना पड़ेगा कि ये एहसान और रहमत कि हम पात्र बन सकें। वही जो पहली लाइन कि दर तेरे ते मंगता आया, साथ संगत मंगते बन सकें। क्योंकि जब मंगते बन के मांगेंगे तो जो मिलेगा वो रहमत ही है, अपनी मैं को दूर कर सकें। वो कहानी पढ़ी तो यही लगा कि खुद बोल रहे हैं और ये अपनी कहानी है। कितनी बार डाउट, सदगुरु माता जी ने डे 1 पे अपनी विचार में कहा कि कोई सिचुएशन कि शायद हम वेट कर रहे हैं कि ऐसा हो और मैं बस पल्ला छुड़ाऊं कि ना, ऐसे नहीं, मैं तो नास्तिक ही बन गया।
तो यही अरदास कि बहुत कमज़ोर है महाराज, आप जी ने हमेशा हाथ पकड़ के संभाला है, तो बस सबको संभाले रखना, कृपा करना, आप जी की मुस्कुराहट का कारण बन सकें। कहानी बताई माता जी ने डे 1 पे कि टीचर को भी पता है कि किस बच्चे ने फेल होना है, किस बच्चे ने पास होना है। टेस्ट लेता है, देखता है कि कितनी शैतानी करके पास होगा, क्या करेगा, सब पता है। साध संगत दास अक्सर जब भी मौका मिलता है तो एक बात जरूर कहता है कि इनको एक एक के भाव का, उस इंसान को खुद अपने भाव शायद इतनी जल्दी नहीं पता चलते जितनी पहले सदगुरु को पता चलते हैं। और साध संगत परसों इन्होंने कुछ ऐसी ही बात अपने मुखारविंद से खुद ही कह दी, वो जब टीचर वाली बात करी। बाबा जी से संगत में सुना कि उंगली तो चांद की तरफ इशारा कर रही थी कि चांद देखो, पर ध्यान सारा का सारा उंगली पर ही फोकस कर लिया। पहुंचना चांद तक था पर उंगली ही पकड़ ली। सत्संगत सदगुरु ने तो इशारे ही करने हैं। इन्होंने जो कहानी सुना दी कि एक बच्चे ने टेस्ट लिया, तो वो स्कूल के टेस्ट, स्कूल की टीचर की बात नहीं, सदगुरु हमें झिंझोड़ के जगा रहे हैं कि मुझे सब पता है। सदगुरु तक के अंडिठ कर दे, मत्थे पांडा वट नहीं। साथ संगत कुछ नहीं छुपता इनसे। तो अरदास तो यही है कि विश्वास ऐसा देना जो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की प्रीत से, आपके प्रेम में लिपटा हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें डूब जाए। क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो फिर तो सुध बुध की परवाह ही नहीं। तो ऐसी भक्ति मिले, प्रेमा भक्ति और आनंद, तो साथ संगत फिर कोई यात्रा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम उस पटरी से हटते जाते हैं। कभी मेरी मैं आ जाती है, कभी गुरु आ जाता है, कभी मैं हट जाता हूं, कभी मैं दोनों को साथ चलाने की कोशिश करता हूं, इसलिए यात्रा है। पर जिस पल इन्होंने अपनी प्रीति बख्श दी, अपने चरणों के साथ प्यार बख्श दिया, प्रेम बख्श दिया, भक्ति बख्श दी, तो आनंद तो साथ संगत उसी वक्त मिल जाना है। ये कोई मील नहीं चलना, कोई यात्रा नहीं करनी, उसी क्षण का सौदा है। तो यही अरदास दास अंत में प्रेम की गली भी है। जैसे कबीर दास जी ने भी कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। साथ संगत एक संसारिक रिश्ते के अंदर भी दो लोग ज्यादा अगर प्रेम के रिश्ते में दो होने की ज्यादा जब कोशिश हो जाती है तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक संसारिक आम सा रिश्ता, बाप की बेटे से नहीं बन रही, बेटे की भाई से नहीं बन रही, अक्सर क्योंकि हमारी होंद है सबकी अपनी अपनी, जरूरत भी पड़ जाती है संसार में कई बार। पर इस मार्ग पर तो साथ संगत कोई जरूरत ही नहीं है अपने आप को बचाने की, खत्म कर लें। और पीछे भी मौका मिला तो यही कहा कि अगर पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता तो अपने चरणों की खाक बनाए रखना। साथ संगत माता जी से यही अरदास है कि सदगुरु के चरणों की खाक बन सके, क्योंकि जिस रास्ते ये चल रहे हैं, जो चरण धूल होगी उसने भी मंजिल तक पहुंच ही जाना है इनके साथ। तो अरदास यही कि प्यार बख्शना अपने चरणों का, दास को भी, अपने हर एक गुरसिक को ऐसी भक्ति कर सकें जो आनंद की अवस्था आप जी हमें देना चाह रहे हैं, वो परम आनंद, वो इसी क्षण झोली में आ जाए। और अंत में वही लाइन कि जब तक सावित साने मेरे, तोड़ निभे ये प्रीत तेरी। साथ संगत जी प्यार से कहना।